अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन के अंदर कुर्वी आईने की इस्तिलाहात इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब तक आप लोग तो पढ़ चुके हो कि दायरे के अंदर मरकज़ होता है, ख़ुतर होता है, निस्फ़ ख़ुतर होता है। अब आप ये कहोगे कि हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, अब बीच में मैथ्स कहाँ से आ गया। भाई इसी मैथ्स की बुनियादी बातों से हमें साइंस की कुछ चीज़ें समझनी है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करके हम आज का टॉपिक इंशाल्लाह काफ़ी आसान कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले दिया गया है ख़ुतब। कहा क्या गया है, कुर्वी आईने के मरकज़ को ख़ुतब कहते हैं। ओके, ये होगी इसकी तारीफ़। अब यहाँ पर यह है कुर्वी आईना, इसका जो मरकज़ है वो है इस आईने का ख़ुतब। शक्ल में नुक्ता पी आईने का ख़ुतब है। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसके आगे दिया गया है मरकज़े इनैना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए क्या कहा गया है, कुर्वी आईना जिस कुर्रे का हिस्सा होता है, ये है कुर्वी आईना, ये है हिस्सा इस आईने का, इस कुर्रे का, ठीक है ना। इस कुर्रे के मरकज़ को, इसका जो भी सेंटर है जिसे सी दिया गया है, मरकज़े इनैना कहते हैं। इसे कहा जाएगा मरकज़े इनैना, आईने का मरकज़े इनैना, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है और इसको नुक्ता सी से जाहिर किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनैना का निस्फ़ ख़ुतर। यहाँ पर कुर्रवी आईना जिस कुर्रे का हिस्सा होता है, ये तो समझ गया आप, ये कुर्रवी आईना है, ये उसका हिस्सा है, ये इस कुर्रे का हिस्सा है। इस कुर्रे के निस्फ़ ख़ुतर को, इस कुर्रे के निस्फ़ ख़ुतर को यानी सेंटर से लेके आईने तक का डिस्टेंस, इसे कहा जाएगा आईने के इनैना का निस्फ़ ख़ुतर कहते हैं। यहाँ पर CP और CA इस लंबाई के आईने के इनैना का निस्फ़ ख़ुतर है। यहाँ पर ये जो है कुर्रवी आईना जिस कुर्रे का हिस्सा होता है, इस कुर्रे के निस्फ़ ख़ुतर को आईने के इनैना का निस्फ़ ख़ुतर कहते हैं। ये है इसकी तारीफ़, इसका डेफिनेशन, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर CP और CA ये इनैना का निस्फ़ ख़ुतर हो गया है। आगे देखते हैं इसके महवरे ख़ास। देखिए वो ख़ते मुस्तक़ीम जो कुर्रवी आईने के क़ुतब और मरकज़ इनैना से गुज़रता है, वो ख़ते मुस्तक़ीम जो आईने के क़ुतब और मरकज़ इनैना से गुज़रता है, इसे कहा जाता है महवरे ख़ास। शक्ल में PM, ये है आईने का महवरे ख़ास, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर मुखर आईने में महवरे ख़ास के मुतवाज़ी आने वाली शुआएँ जो आईने से मुनक्कस होने के बाद आईने के सामने महवरे ख़ास के जिस नुक्ते पर मिलती है या मरकूज़ होती है, इस नुक्ते को मुखर आईने का नुक्ते मासका कहते हैं। नुक्ते मासका कहते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस महवरे ख़ास की मुतवाज़ी जो भी शुआएँ होगी, ये जब रिफ्लेक्ट होगी, इनका जब इनेकास होगा। अब देखिए ये तो है कुर्वी आईना। अब यहाँ पर इनेकास बुझते आईने की तरह नहीं है कि जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में उसका इनेकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये कुर्वी आईने होने की वजह से ये यहाँ से कहीं से भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर महवरे ख़ास पर जिस पॉइंट के ऊपर आता है उसे कहा जाएगा नुक्ता-ए मासका, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना, जिसे F से जाहिर किया जाता है। अब ये बात हो रही है मुखर आईने की, इसलिए ये अंदर के जानिब आया। अगर ये मुहद्दिब आईना होता तो यहाँ पर नुक्ता-ए मासका बाहर की तरफ देता, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग इसमें क्या कहा गया है। देखिए मुहद्दिब आईने में महवरे ख़ास की मुतवाज़ी आने वाली शुआएँ जो आईने से मुनक्कस होने के बाद आईने के पीछे महवरे ख़ास के जिस नुक्ते से आती हुई दिखाई देती है, इसे मुहद्दिब आईने का नुक्ता-ए मासका कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात हो रही है तूले मासका की, इसको भी हम डायग्राम के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, कुर्रवी आईने के ख़ुतब, कुर्रवी आईने का ख़ुतब
और नुक्ता मासिका के दरमियान का फासला, ये है नुक्ता मासिका, इन दोनों के बीच का जो फासला है इसे कहा जाएगा तूले मासिका, जिसे एफ कहते हैं। इन्हें ना के तूले मासिका इन्हें ना के निस्फ कुतर के कुतर का निस्फ होता है। मतलब यहाँ पर देखिए एक बात फिक्स है, निस्फ कुतर ये है, इसका निस्फ जो रहेगा वो है तूले मासिका। ये दोनों ये इसके मसावी होता है, इसके निस्फ होता है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने ये देखा कि कुर्वी आयने का जो मरकज़ होगा उसे कहा जाएगा, कुर्वी आयने का जो मरकज़ होगा उसे कहा जाएगा आयने का खुतब। कुर्वी आयना जिस कुर्रे का हिस्सा होता है, इस कुर्रे के मरकज़ को मरकज़ इनेना कहते हैं। ठीक है ना। कुर्वी आयना जिस कुर्रे का हिस्सा होता है, इस कुर्रे के निस्फ खुतर को आयने के इनेना का निस्फ खुतर कहते हैं, ये दोनों। ठीक है। इसके बाद महवर ख़ास वो ख़त मुस्तकीम जो कुर्वी आयने के खुतब और मरकज़ से गुज़रता है, आयने का महवर ख़ास कहलाता है, यानी PM। फिर उसके बाद जहाँ से अगर मुतवाज़ी हो और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इस पॉइंट को कहा जाएगा नुक्ता मासिका, और ये जो डिस्टेंस है इसे कहा जाएगा तूले मासिका। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे वाले सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम मुनक्कस होने वाली शुआओं का खाका इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें शुआई खाका बनाने के कुछ क़वानीन बताए गए हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।